Hi guys, welcome to the channel HR Classes. I am Jyoti and in today's lecture we are going to discuss about chapter number 12 which is exponents and powers. So firstly इसमें हम एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें है 10 raised to the power 24. So जो हम नीचे लिखते हैं उसको बोला जाता है बेस एंड जो ऊपर लिखा जाता है उसको बोला जाता है एक्सपोनेंट. So अब हमारे पास एक क्वेश्चन आता है कि हम पावर्स क्यों लिखते हैं. इसके लिए हम एक एग्जांपल ले रहे हैं. 2 को हमने 5 टाइम्स मल्टीप्लाई किया हुआ है. सो इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए हम इसको लिख सकते हैं 2 रेज टू द पावर 5. मीन्स जिस नंबर को हमने मल्टीप्लाई किया है वो बेस बन जाता है एंड जितने टाइम्स उस नंबर को मल्टीप्लाई किया है वो उसकी पावर होती है. क्लियर. नाउ नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं 10 रेज टू द पावर 2 विच मीन्स 10 इंटू 10 को हमने 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया है. 10 रेज टू द पावर 3 विच मीन्स 10 को हमने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया है. इसका आंसर आ जाएगा 100. इसका आंसर आ जाएगा 1000. क्लियर हुआ. नाउ नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं 10 रेज टू द पावर -1. अगर हमारे पास पावर्स नेगेटिव में हुई मीन्स एक्सपोनेंट नेगेटिव में आया सो उसका मीनिंग होता है कि वो रेशनल नंबर में आ जाएगा. जैसे 10 रेज टू द पावर -1 इसका मतलब है ये हो जाएगा 1/10 रेज टू द पावर 1. मीन्स नेगेटिव पावर को पॉजिटिव पावर बनाने के लिए हम उसका 1 कर देते हैं. मीन्स उसका रेसिप्रोकल कर देते हैं. क्लियर. सो 10 रेज टू द पावर -1 क्या हो जाएगा 1/10 रेज टू द पावर 1 एंड 10 रेज टू द पावर -2 क्या हो जाएगा 1/10 रेज टू द पावर 2. सो 1/10 रेज टू द पावर 2 क्या होगा 1/10 into 1/10. Now we have to expand 1425. So इसको एक्सपेंड करने के लिए हम फर्स्ट डिजिट मल्टीप्लाई में 1000 कैसे आया. फर्स्ट डिजिट को छोड़ के जितनी डिजिट बच जाती है उतनी ही यहाँ पे 0 आ जाती है. नाउ नेक्स्ट में क्या हो जाएगा प्लस में 4 इंटू 100. 4 इंटू कितनी डिजिट बच गई उतनी ही 0. फिर प्लस में 2 इंटू 10 एंड प्लस 5. सो इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए हम कैसे लिख सकते हैं 1 इंटू 1000 को लिख सकते हैं 10 रेज टू द पावर 3. क्यों क्योंकि 1000 होता है 10 इंटू 10 इंटू 10. सो 10 रेज टू द पावर 3. 100 को लिख सकते हैं 10 रेज टू द पावर 2. 10 को लिख सकते हैं 10 रेज टू द पावर 1 एंड इसके साथ मल्टीप्लाई में हमारे पास 1 है तो इसलिए उसको लिखा है 10 रेज टू द पावर 0. क्यों क्योंकि 10 रेज टू द पावर 0 हमारे पास होता है 1. किसी भी नंबर की पावर अगर 0 होगी तो उसका आंसर हमेशा 1 ही आएगा. क्लियर. नाउ अगर हमें एक्सपेंड करना है 1425.36. सो इसको एक्सपेंड करने के लिए हम लिखेंगे 1 इंटू 10 रेज टू द पावर 3, 4 इंटू 10 रेज टू द पावर 2 प्लस 2 इंटू 10 रेज टू द पावर 1 प्लस 5 इंटू 10 रेज टू द पावर 0 प्लस. अब यहाँ पे पॉइंट स्टार्ट हो गए. पॉइंट स्टार्ट होने में क्या हो जाता है फिर हमारे पास यहाँ पे नेगेटिव में पावर आने लग जाती है. जैसे 3 इंटू 10 रेज टू द पावर 1 एंड 6 इंटू 10 रेज टू द पावर 2. बिकॉज पॉइंट 3 को हम कैसे लिख सकते हैं 3/10 एंड पॉइंट 36 को कैसे लिख सकते हैं 36/100. क्लियर. सो गाइस नाउ हम देखेंगे कि एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स का हम यूज़ क्यों करते हैं या इसका यूज़ कहाँ पे होता है. इसका यूज़ हम इसलिए करते हैं ताकि हमारी कैलकुलेशंस थोड़ी छोटी हो जाएं एंड उन कैलकुलेशंस को छोटा करने के लिए हम कुछ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स पढ़ते हैं. फर्स्ट है हमारे पास a की पावर m डिवाइड बाय a की पावर n वो हो जाएगा a की पावर m माइनस n. फॉर एग्जाम्पल 2 रेज टू पावर 3 डिवाइड बाय 2 रेज टू पावर 2 ये हो जाएगा 2 रेज टू पावर 3 माइनस 2 विच इज़ 2 रेज टू पावर 1 एंड विच इज़ इक्वल्स टू 2. जैसे हमारे पास अगर ये होता हम इसको सिंपली सॉल्व करते बिना इस लॉ का यूज़ किए हुए तो कैसे करना पड़ता हमें 2 इंटू 2 इंटू 2 डिवाइड बाई 2 इंटू 2. सो 2 से 2 कटता 2 से 2 कटता एंड हमारे पास आंसर आता 2. ये हमारा थोड़ा छोटा पड़ जाता है. जैसे अगर हमारे पास बेस सेम है
बेस अगर हमारे पास a है एंड पावर डिफरेंट है, सो बेस वही रहता है एंड पावर्स नेगेटिव में आ जाती है। जैसे 2 रेज टू पावर 3 डिवाइड बाई 2 रेज टू पावर 2 क्या हो जाएगा, 2 रेज टू पावर 3 माइनस 2 1, सो 2 रेज टू पावर 1 विच इज इक्वल्स टू 2। क्लियर। नाउ नेक्स्ट लो आता है हमारे पास a रेज टू पावर m मल्टीप्लाई में a रेज टू पावर n, जो कि हो जाएगा a रेज टू पावर m प्लस n। मीन्स अगर बेस सेम हो एंड एक्सपोनेंट जो है हमारे मल्टीप्लाई में हो तो जो पावर है वो ऐड हो जाती है, एंड अगर डिवाइड में हो तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल 2 रेज टू पावर 3 इंटू में 2 रेज टू पावर 2 है, बेस सेम है लेकिन पावर अलग है, सो बेस तो वही रहेगा एंड पावर ऐड हो जाएगी, सो ये बन जाएगा 2 रेज टू पावर 5 एंड विच इज इक्वल्स टू 32। नहीं तो हमें इसको एक्सपेंड करके लिखना पड़ता 2 रेज टू पावर 3 इंटू 2 रेज टू पावर 2 को 2 इंटू 2 इंटू 2, ये तो बन गया हमारे पास 2 रेज टू पावर 3 एंड 2 की पावर 2, ये बन गया हमारे पास 2 इंटू 2। सो टोटल मिला के हमारे पास आंसर तो वही आया 2 रेज टू पावर 5। सो इसको सिंपल बनाने के लिए हम ये फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। नाउ नेक्स्ट लो हमारे पास आता है a रेज टू पावर m एंड उसकी पावर n, सो वो हो जाएगा a रेज टू पावर m इंटू n। मीन्स जो पावर्स है वो मल्टीप्लाई हो जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास दे रखा हो 2 रेज टू पावर 3 एंड होल रेज टू पावर 2, सो ये आ जाएगा हमारे पास 2 इंटू 2 की पावर 6। इसकी वेरिफिकेशन देखिए, 2 रेज टू पावर 3 इंटू 2 क्या होगा, 2 रेज टू पावर 3 इंटू 2 रेज टू पावर 3। मीन्स 2 रेज टू पावर 3 कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 टाइम्स, तो इसलिए 2 रेज टू पावर 3 इंटू 2 रेज टू पावर 3 विच इज इक्वल्स टू 2 रेज टू पावर 6। सो आंसर हमारे पास वही आना है। क्लियर। नाउ नेक्स्ट लो है हमारे पास a रेज टू पावर m डिवाइड बाय b रेज टू पावर m। मीन्स बेस तो अलग हो लेकिन पावर सेम हो, देन क्या होता है दोनों की पावर एक ही लिखी जाती है, मीन्स a बाई b की पावर m। सो जैसे अगर हमारे पास दे रखा हो 2 रेज टू पावर 2 डिवाइड बाय 3 रेज टू पावर 2, तो इसका आ जाएगा 2 बाई 3 रेज टू पावर 2। सो हम इसको अब सोल्व कर लेंगे एंड देन उसकी पावर लिख देंगे। नेक्स्ट है हमारे पास अगर a रेज टू पावर 0 है तो वो हमेशा 1 ही आएगा। मीन्स किसी भी नंबर की पावर अगर 0 होती है तो वो हमेशा 1 आता है। फॉर एग्जाम्पल 10 रेज टू पावर 0 1 होगा, 2 रेज टू पावर 0 वो भी 1 होगा। क्लियर। नाउ नेक्स्ट है हमारे पास अगर पावर नेगेटिव में हो तो, अगर पावर नेगेटिव में हो तो हम उसका रेसिप्रोकल करके पावर पॉजिटिव में लिख देते हैं। मीन्स अगर हमारे पास दे रखा हो a रेज टू पावर माइनस m, सो ये हो जाएगा 1 बाई a रेज टू पावर m। a रेज टू पावर माइनस m से पावर हो गई a रेज टू पावर m एंड ये हमारा रेसिप्रोकल में आ गया। नेक्स्ट इसका एग्जाम्पल देखिए, 2 रेज टू पावर माइनस 3 है, इसको हम लिख सकते हैं 1 बाई 2 रेज टू पावर 3 एंड ये हो जाएगा हमारे पास 1 बाई 8। क्लियर। सो गाइज ये था हमारा इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस एंड थैंक यू।